बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बजट पास होने से पहले मज़ीद तरमीम, तनख्वाहों और पेंशन में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्का है। एक और बड़ी खुशखबरी, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में मज़ीद कमी। कायमा कमेटी ख़जाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली है। और एक अहम तरीन अपडेट, तनख्वाहदार तबके और नन फाइलर के लिए, नन फाइलर को रिलीफ देने के लिए जो तजवीज़ मंजूर कर ली गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 20% इजाफे की सिफारिश। अब इनमें से कौन सी सिफारिश जो है वो कन्फर्म होगी और कौन सा जो है वो कन्फर्म रिलीफ मिलेगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तनख्वाहों पर टैक्स रिलीफ जो था वो 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। और ये जो तजवीज़ है, ये पहले जो बजट स्पीच जो है इसमें रिटर्न कहा गया था, इसमें लिखा गया था कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक तनख्वाहों पाने वालों के लिए टैक्स की शरह जो है वो 5% से कम करके 1% कर दी गई है। 12 लाख रुपए आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके पर जो है वो टैक्स की रकम जो है वो 30,000 से कम करके 6,000 कर देने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन जो वर्बली बजट पेश किया गया है, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 2.5% किया गया है। इसकी वजह ये थी कि तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पहले से ही 6% थी, तो इसमें 10% का तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस करने की कोशिश की गई है लेकिन बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो है वो पीपल पार्टी ने एतराज़ कर दिया है और जो नवीद कमर साहब हैं, इनके ज़ेर सदारत अजलास हुआ है, तो अब ये मान लिया गया है ये फ़ैसला। और ये जो आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि नन फाइलर के लिए बैंक से कैश जो है वो लेने की तजवीज़ जो है इसकी हद मुकर्रर कर दी गई है। तो सालाना जो है वो 6 जो बैंक से कैश लेंगे, इनकी जो क्या है कैटेगरी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, बैंक से पैसे निकलवाने के 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है और इसके ऊपर टैक्स है। 75,000 रुपये निकलवाने पर भी टैक्स है। तो ये देखिए, ये 0.8% जो है वो इसकी तजवीज़ मंजूर कर ली गई है टैक्स की। दूसरी तजवीज़ ये है कि तनख्वाहों में इजाफा कम किया गया है। चेयरमैन सेंटर सलीम मांडवी वाला ने की सरबराही में कमेटी ने बजट तजवीज़ जो है वो तैयार किया है, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में जो है वो 20% इजाफा किया गया है और सिफारिशात जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जो है वो की बजाय जो है वो 50% इजाफा करने की सिफारिश की गई है। ये डेली वेजेस मुलाजमीन को जो है मुस्तकबिल के लिए जो सोलर पैनल्स हैं इसमें 18% जो है उससे कम करके 10% किया जाएगा। ये देखिए, 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स छूट दी गई है। तो मज़दूर मुलाजमीन के लिए के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट का और अलाउंसेस का 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। पीपल पार्टी ने अपनी सिफारिशात दे दी हैं, जिसमें ये कंफर्म जो है वो टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये टैक्स जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। इन्होंने 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। ये मंजूरी जो है वो अब देखो ये कंफर्म रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो तनख्वाहों में तकरीबन जो है वो 5% इजाफे बनता है। तो ये जब हम लोग कहते थे पहले कि तनख्वाहों में जो है वो तनख्वाहों के बराबर पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। अगर ये तनख्वाहों में इजाफा करते थे तो ये पेंशन में भी कम इजाफा करते थे और जो है वो टैक्स ज़्यादा बना देते थे हमें, मतलब कि तनख्वाहों में इजाफा करके उधर से टैक्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते थे। लेकिन अब जो है वो टैक्स कम किया गया है, तो इसमें ये भी इजाफा हुआ है। ये अच्छी खबर है। ये जो तजवीज़ दी गई है जिसमें तनख्वाहों में और पेंशन में जो है ये भी वैलिड है। तनख्वाहों में जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस सिर्फ मखसूस अदारों को मिलेंगे, बाकी जो है वो पेंशन जो है इसमें इजाफा कम है। लेकिन पेंशन में भी इजाफा जो है वो तनख्वाहों के बराबर होना चाहिए सरकारी मुलाजमीन के लिए। ये भी बजट में मतलब कि पेश करना चाहिए। बजट में ये भी एक तरमीम जो है वो पेश करनी चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है इसी तरह पेंशन में भी इजाफा किया जाए। मज़ीद जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल यही अपडेट थी, ताज़ा तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ना मैंने अपनी तरफ से ऐड की है कोई न्यूज़। ये मतलब बजट पेश हुआ था उसके बाद अब ये नई तजवीज़ आई है। तो मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।